बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखाना फ्यूजन्स बाय नूर से। इस ईद पर कुछ नया ट्राई करते हैं। पुराने रिवायती अंदाज के मीठों को छोड़कर, सेवइयों को छोड़कर, शीर खुरमे को छोड़कर आज हम बनाएंगे नवाबी सेवइयाँ आपके लिए। ये खाने में इतनी मज़ेदार होती हैं। शीर खुरमा बच्चे शौक से नहीं खाते या सेवइयाँ बच्चे शौक से नहीं खाते, बच्चे भी प्याले भर भर के खाएंगे ये। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो इस ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आइए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। नवाबी सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैकेट सेवइयाँ ले लिए हैं। ये 140 ग्राम का एक पैकेट होता है। यहाँ पे मैंने 140 ग्राम के 2 पैकेट ले लिए हैं, लेकिन मैं ये दोनों पैकेट पूरे इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसमें से 1.5 पैकेट निकालूंगी। एक पैकेट में से आधी सेवइयाँ मैंने निकाल ली है और एक पैकेट पूरा ले लिया है। अब इन सेवइयों को हाथ की मदद से इस तरह से हम चूरा कर लेंगे, बिल्कुल बारीक। ये देखिए, सेवइयों को मैंने हाथ की मदद से इतना चूरा कर लिया है। जितना हो सकता है पॉसिबली आप उतना इसको चूरा कर लीजिए। अब यहाँ एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब घी शामिल कर दूंगी। आप चाहे तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी या बटर ही यूज़ करिएगा। ऑयल में ये सेवइयाँ ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनती हैं, ऑयल की स्मेल आती है तो ज़्यादा मीठा मज़े का नहीं लगता। तो इस तरह से हम इसको रोस्ट करेंगे। जो सेवइयाँ हमने चूरा की थी 1.5 पैकेट के करीब, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। फ्लेम को हमने मीडियम लो की तरफ रखना है और इसको हल्के से रोस्ट करना है। इतनी देर तक रोस्ट करना है कि जो घी हमने डाला है वो तमाम सेवइयों में अच्छी तरीके से लग जाए। क्योंकि ये रोस्टेड सेवइयाँ हैं, इसलिए हमें ज़्यादा भूनने की इसको ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट सेवइयों को घी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो। और 4 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी पिसी हुई चीनी। इसमें आप लोग पिसी हुई चीनी ही शामिल करिएगा, क्योंकि अगर आप साबुत चीनी शामिल करेंगे तो उसको मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको बहुत देर तक इसको पकाना पड़ेगा। ये देखिए, चीनी और दूध आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इनको एक बर्तन में निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने तमाम सेवइयों को निकाल लिया है। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम वो डिश ले लेंगे जिसमें हमें असेंबलिंग करनी है। अब इस डिश में मैं यहाँ पे हाफ सेवइयाँ डाल दूँगी और हाफ सेवइयों को हम सेव करके रख लेंगे और फिर हाफ सेवइयों को हम नेक्स्ट लेयर के लिए यूज़ करेंगे। सेवइयों को इस तरह से हम बेस में डालते जाएंगे और स्पून की मदद से स्प्रेड करते चले जाएंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस करते चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने लेवल करके एकदम प्रेस करना है इसको। बेस को सेट करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप फ्लैट बेस वाला कोई भी ग्लास या कप ले लीजिए और उसकी मदद से इस तरह से प्रेस करके इसकी बेस को सेट करेंगे। जितना प्रेस होगा उतनी ही अच्छी इसकी बेस बनेगी। बस इस तरह से हमने सेट करके देखें बिल्कुल लेवल कर लिया है बेस को। अब हम इसको साइड में रख देंगे या फिर इसको जब तक के लिए आप रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ लीटर के करीब दूध ले लिया है। अब ये दूध जो है ये प्री बॉइल्ड मिल्क है, मैंने डेयरी का मिल्क लिया था। इसमें मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चीनी और इसको हम दोबारा से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक के लिए हम यहाँ पे मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप दूध में ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर और यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब शामिल कर दूंगी वनीला कस्टर्ड पाउडर और इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्सचर को हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है, इसमें एक भी लूम बाकी नहीं रहना चाहिए। अब हम आ जाते हैं मिल्क की तरफ। अब ये कस्टर्ड और कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर हम हाफ करके मिल्क में शामिल कर देंगे और इसको स्टर करते रहेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्प्स ना बने। बस 1 से 2 मिनट में ही जैसे ये पकता जाएगा ये थिक होना शुरू हो जाएगा। हमें इसको चमचा चलाते हुए ही पकाना है। ये देखें, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि ये कोट होने लगे चमचे के ऊपर। ये देखिए, स्पून के ऊपर कोट हो रहा है और मैं यहाँ पे फिंगर की मदद से इस तरह से लाइन बनाऊंगी तो ये लाइन आपस में जुड़ेगी नहीं। इतनी ही गाढ़ी हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब मैं शामिल कर दूंगी वनीला एसेंस के। इससे हमने कस्टर्ड तो शामिल किया है, लेकिन एसेंस डालने से ज़रा सी खुशबू और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और ये हमारे डेजर्ट को इतना मज़ेदार और इतना अच्छा कर देती है कि बाद में भी जब आप इसको चिल करके खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा ये डेजर्ट हमारा। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद जो मिक्सचर हमने बनाया था, कस्टर्ड हमने बना के रखा था, वो तमाम हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। सेवइयों के बेस के ऊपर हम सेकंड लेयर कस्टर्ड की लगा देंगे। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद जो सेवइयाँ हमने बचा के रखी थी हाफ, वो तमाम सेवइयाँ हम इस तरह से स्प्रेड करके इनके ऊपर एक लेयर बना देंगे। सेवइयाँ डालने के बाद इस तरह से हम स्पून की मदद से इसको इस तरह से लेवल कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि हम इधर ग्लास का यूज़ तो कर नहीं सकते। नीचे कस्टर्ड की लेयर हमने लगा के रखी है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेवा ले लिया है।
मेवे में मैंने बादाम, पिस्ते, अखरोट और थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल का बुरादा ले लिया है। इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इस तरह से बॉर्डर बना रही हूँ और जिस तरह से आप डिज़ाइन बनाना चाहें इस तरह से बना सकते हैं। और थोड़ा सा मेवा मैं बीच में इस तरह से रख रही हूँ। ये लीजिए, हमारे माशाल्लाह से नवाबी सेवइयाँ सेट हो चुकी हैं, असेंबल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिंग लगा के इसको रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी और इसको चिल करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए आप रख दीजिए। और जब भी मेहमान आए आप उस वक्त इसको सर्व कर सकते हैं निकाल के। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी नवाबी सेवइयाँ बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इसकी फर्स्ट लेयर और बेस लेयर इतनी क्रिस्पी होती है और बीच में जो कस्टर्ड हमने इसके डाला है वो इंतहाई लजीज लगता है। अब इसे कट करके हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में ये इतना ही लजीज होता है जितना कि ये देखने में प्यारा लग रहा है। क्रंची और कुरकुरी सी सेवइयाँ और बीच में ठंडा ठंडा मज़ेदार सा मीठा मीठा कस्टर्ड, बहुत ही ज़्यादा लजीज लगता है। बहुत ही शौक से खाएंगे घर वाले और मेहमानों के सामने रखेंगी तो वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए पे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान।